वेलकम टू एग्जाम आई क्यू इस वीडियो में झारखंड प्रीवियस ईयर सवाल देखेंगे। तो झारखंड प्रीवियस ईयर सवाल के अंतर्गत आज के वीडियो में 5वीं जेपीएससी 2013 में पूछे गए सवाल। तो चलिए देखते हैं 5th जेपीएससी 2013 में पूछे गए सवाल। तो पहला सवाल क्या था? तो पहला सवाल था तो संविधान सभा में छोटा नागपुर से इनमें से कौन से आदिवासी नेता सदस्य थे? तो छोटा नागपुर से आदिवासी नेता सदस्य कौन थे संविधान सभा में? सुशील कुमार बागे, कार्तिक उरांव, जयपाल सिंह या तो एन ई हीरो। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जयपाल सिंह। तो संविधान सभा में छोटा नागपुर क्षेत्र से जयपाल सिंह आदिवासी नेता शामिल थे। और जयपाल सिंह से दो और सवाल मुख्यतः पूछे जाते हैं। जयपाल सिंह ने 1950 में एक पार्टी का गठन किया। इसका नाम क्या था? झारखंड पार्टी। और इस पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या था? मुर्गा छाप। और कार्तिक उरांव से भी सवाल बनते हैं। तो कार्तिक उरांव ने 1968 में आदिवासी विकास परिषद की स्थापना की थी। तो आदिवासी विकास परिषद की स्थापना कार्तिक उरांव के द्वारा 1968 में किया गया था। अगला सवाल आप देख लेते हैं। झारखंड में मुख्यतः कितने प्रकार की फसलें होती है? तो झारखंड में मुख्यतः कितने प्रकार की फसलें होती है? तो मुख्यतः 3 प्रकार की फसलें पाई जाती है झारखंड में। अगला क्या है? रांची में कैथोलिक गिरजाघर की स्थापना कब हुई थी? तो रांची में कैथोलिक गिरजाघर की स्थापना कब हुई थी? तो 1909 में। तो कैथोलिक गिरजाघर रांची 1909 में इसकी स्थापना। अगला सवाल देख लेते हैं। इनमें से किसका संबंध सनातन आदिवासी महासभा से है? तो सनातन आदिवासी महासभा से कौन से व्यक्ति जुड़े हुए थे? इसका सही आंसर हो जाएगा ठेबले उरांव। और ठेबले उरांव और कौन से संगठन से जुड़ा था? छोटा नागपुर उन्नति समाज। छोटा नागपुर उन्नति समाज की स्थापना 1915 में हुई थी। किसके द्वारा? मुख्य रूप से जुएल लाखड़ा और ठेबले उरांव। जब जुएल लाखड़ा और ठेबले उरांव के बीच मतभेद हो गया तो ठेबले उरांव ने छोटा नागपुर उन्नति समाज से अलग होकर 1930 में एक अलग पार्टी का गठन किया, जिसका नाम क्या था? किसान सभा। तो किसान सभा का गठन ठेबले उरांव के द्वारा किया गया था 1930 में। और तिलका मांझी से क्या सवाल बनते हैं मुख्यतः? तो तिलका मांझी किस आंदोलन के नेता थे? तिलका आंदोलन। और तिलका आंदोलन कब हुआ था? 1783-85 में। और तिलका मांझी को फांसी कब हुआ था? 1785 में। कहाँ पे? भागलपुर में। अगला सवाल देख लेते हैं। 1857 की क्रांति में संपूर्ण सिंहभूम क्षेत्र के प्रमुख क्षेत्र में क्रांतिकारियों के प्रमुख नेता कौन थे? या सिंहभूम में से यह गलत टाइप हुआ था सिंहभूम। तो 1857 की क्रांति में संपूर्ण सिंहभूम क्षेत्र में क्रांतिकारियों के प्रमुख नेता कौन थे? राजा दुर्जन साल, राजा अर्जुन सिंह, विश्वनाथ सदे या उमराव सिंह। तो इसका सही आंसर है राजा अर्जुन सिंह। तो 1857 की क्रांति में सिंहभूम क्षेत्र में क्रांतिकारियों का मुख्य नेतृत्वकर्ता राजा अर्जुन सिंह थे, जिसको कैद करके कहाँ भेजा गया था? वाराणसी जेल भेजा गया था। और झारखंड में 1857 की क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? तो 12 जून 1857 को हुई थी। कहाँ से? देवघर जिले के रोहिणी नामक स्थान से। अगला सवाल। टाना भगत आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? टाना भगत आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? अप्रैल 1912, अप्रैल 1913, अप्रैल 1914, अप्रैल 1915। कब हुआ था? अप्रैल 1914 में। तो तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। किसके द्वारा? टाना भगत आंदोलन की शुरुआत जतरा उरांव या तो जतरा भगत के द्वारा हुआ था। और टाना भगत आंदोलन जो था शुद्ध गांधीवादी तरीके से लड़ा गया आंदोलन था, यानी कि अहिंसक आंदोलन था। अगला क्या है? बिरहोर का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो बिरहोर झारखंड में एक आदिम जनजाति भी है। और झारखंड में टोटल 8 आदिम जनजाति है, उन्हीं में से एक आदिम जनजाति है बिरहोर। तो उसी बिरहोर का शाब्दिक अर्थ क्या है? जंगल का आदमी, प्रकृतिक प्रेमी आदमी, पवित्र आदमी, नॉर्मल आदमी। तो इसका सही आंसर है बिरहोर का शाब्दिक अर्थ जंगल का आदमी। LAC शब्द की उत्पत्ति संस्कृत के किस शब्द से हुई है? तो LAC शब्द की उत्पत्ति संस्कृत के कौन से शब्द से हुई है? तक्ष, अक्ष, लक्ष्य, दक्ष। तो जेपीएससी ने इसका सही आंसर लक्ष्य माना था, लेकिन एक किस टाइप का सवाल है, कंफ्यूजन वाला है, लेकिन जेपीएससी के अनुसार आंसर तीसरा था। अगला आप देख लेते हैं। झारखंड में टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब हुई थी? तो झारखंड में टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब हुई थी? 1905, 1906, 1907, 1908। तो इसका सही आंसर है 1907 में। चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो झारखंड में टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना 1907 में हुई थी। कब हुई? कहाँ पे हुई थी? जमशेदपुर के साक्षी नामक स्थान पे। किसके द्वारा? जमशेद जी टाटा के द्वारा। अगर नदी पूछे तो कौन सा? साक्षी नदी।
अगला क्या है, झारखंड के प्रथम राज्यपाल कौन थे? तो झारखंड के प्रथम राज्यपाल कौन थे? प्रभात कुमार। तो प्रभात कुमार झारखंड के प्रथम राज्यपाल थे। और अगर पूछा जाए झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? बाबूलाल मरांडी। झारखंड, दो ऐसे सवाल है, झारखंड के प्रथम राज्यपाल और झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री। ये सवाल जेपीएससी और जेएसएससी के कई एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। देखने में तो नॉर्मल सवाल है लेकिन पूछे गए हैं, तो दोनों माइंड सेट रखना है। बाबूलाल मरांडी मुख्यमंत्री, प्रथम मुख्यमंत्री थे, और प्रभात कुमार प्रथम राज्यपाल थे। और प्रभात कुमार भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी भी रह चुके थे। अगला क्या है, छोटा नागपुर का क्षेत्र ब्रिटिश शासन के अंतर्गत कब आया था? तो छोटा नागपुर का क्षेत्र ब्रिटिश शासन के अंतर्गत कब आया था? प्रत्यक्ष 1765 में आया था। कब? 1765। ऑप्शन दूसरा सही है। अगला क्या है, संथाल परगना काश्तकारी कानून कब लागू हुआ? संथाल परगना काश्तकारी कानून कब लागू हुआ? 1856, 1857, 1858, 1849। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो संथाल परगना काश्तकारी कानून 1849 में लागू हुआ था। तो सही आंसर है 1849 में। और 1856 में भी एक कानून लागू हुआ था, इसका नाम क्या था? यूल रूल। तो यूल रूल कब लागू हुआ था? 1856 में। और उस संथाल परगना काश्तकारी कानून 1849। अगला क्या है, छोटा नागपुर काश्तकारी कानून कब लागू हुआ? छोटा नागपुर काश्तकारी कानून कब लागू हुआ बताना है। 1908 में। कब लागू हुआ? 1908 में। तो छोटा नागपुर काश्तकारी कानून 1908 में लागू हुआ था। छोटा नागपुर में विल्किंसन कानून कब लागू हुआ? छोटा नागपुर में विल्किंसन कानून कब लागू हुआ? तो ऑप्शन सही हो, पहला हो जाएगा 1834 में, विल्किंसन रूल 1834। अगला देखते हैं, सोहराय किस जनजाति का सबसे बड़ा त्यौहार है? सोहराय कौन से जनजाति का सबसे बड़ा त्यौहार है? बिरहोर, संथाल, मुंडा, उरांव। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, सोहराय जो है संथाल जनजाति का सबसे बड़ा त्यौहार है। तो ऑप्शन 2 इसका सही है। आगे आप देख लेते हैं, हाँ ये सवाल भी कर लीजिए। तो पार्श्वनाथ पहाड़ी की ऊंचाई कितनी है? तो इसका सही आंसर क्या है? 4480 फुट। कितनी फीट? 4480 फुट। अगर आंसर 2 इसका सही हो जाएगा। अगर मीटर में पूछे तो कितनी है? 1365 मीटर। और पार्श्वनाथ की पहाड़ी है कहाँ पे? गिरिडीह जिले में। और एक कौन से धर्म से संबंधित है? जैन धर्म से संबंधित। और पार्श्वनाथ की पहाड़ी झारखंड की सबसे ऊंची चोटी है। इसे संवेद शिखर या तो शिखर जी के नाम से भी जाना जाता है। आगे देख लेते हैं, झारखंड में आदिवासियों के फूलों का त्यौहार का नाम क्या है? तो झारखंड में आदिवासियों के फूलों के त्यौहार का नाम क्या है? टुसु, सरहुल, बहा, कर्मा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 2 सरहुल। तो झारखंड में किस नृत्य शैली को राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय प्रसिद्धि मिली है? तो झारखंड में कौन सा नृत्य शैली है जिसे राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय प्रसिद्धि मिली है? पाइका, जदूर, जतरा, छऊ। तो इसका सही है छऊ। छऊ नृत्य को राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय प्रसिद्धि मिली है। और छऊ नृत्य 3 प्रकार के हैं, कौन कौन? एक पुरुलिया छऊ। और झारखंड में छऊ नृत्य का मुख्य केंद्र कहाँ है? सरायकेला, खरसावां। और एक उड़ीसा छऊ। तो झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे इसके बारे में बात कर चुके, बाबूलाल मरांडी। और शिबू सोरेन और अर्जुन मुंडा झारखंड में 3 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं। और ये सवाल जेएसएससी में पूछा गया था। और मधु कोड़ा झारखंड के एकमात्र निर्दलीय मुख्यमंत्री हुए हैं। तो हिंदू भाद्रपद माह में जनजातियों का कौन सी पूजा होती है? तो हिंदू भाद्रपद माह में जनजातियों की कौन सी पूजा होती है? भादो महीने में कर्मा पूजा होती है। तो ऑप्शन 3 सही है। तो संथाल के गांव के प्रधान को क्या कहते हैं? तो संथाल गांव के प्रधान को क्या बोला जाता है? महतो, पढ़ा, मुखिया, माझी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा माझी। तो संथाल ग्राम के प्रधान को माझी के नाम से जाना जाता है। आगे देखते हैं अब, घुमकुरिया किस जनजाति की सामाजिक संस्था है? तो घुमकुरिया कौन से जनजाति की सामाजिक संस्था है? उरांव, कुड़ुख, मुंडा, संथाल। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो घुमकुरिया कौन सी जनजाति की सामाजिक संस्था है? आपको बताना है। यहाँ पे प्राय 3 जनजाति की सामाजिक संस्था आपको माइंड में रखना है। एक संथाल, एक उरांव, एक मुंडा। तो घुमकुरिया जो है कौन सी जनजाति की सामाजिक संस्था है ये पूछा गया है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा?
तो इसका सही आंसर है उरांव। तो उरांव जनजाति की सामाजिक संस्था है घोंकुरिया। अगर बात करते हैं मुंडा जनजाति की सामाजिक संस्था क्या है, गीती ओड़ा। और संथाल जनजाति की सामाजिक संस्था का नाम है घोटूल। आगे, हजारीबाग का सूरज कुंड झारखंड का सबसे गर्म पानी का स्रोत है, तो इसका तापमान क्या है। तो झारखंड का सबसे गर्म जलकुंड कौन है, हजारीबाग, जिसका तापमान कितना है 88 डिग्री सेल्सियस। तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा 88 डिग्री सेल्सियस। अगला आप देखते हैं, छोटा नागपुर में फूस फूस बलुआ मिट्टी किस क्षेत्र में पाई जाती है। तो छोटा नागपुर में फूस फूस बलुआ मिट्टी कौन से क्षेत्र में पाई जाती है, इसका सही आंसर क्या होगा, दामोदर घाटी क्षेत्र में। तो दामोदर घाटी क्षेत्र में फूस फूस बलुआ मिट्टी पाई जाती है। आगे देख लेते हैं, दामोदर घाटी निगम की स्थापना कब हुई। तो दामोदर घाटी निगम की स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना 1900 कब हुई थी, दामोदर घाटी निगम की स्थापना 1948 में। और दामोदर घाटी निगम किस परियोजना की तर्ज पर बनाया गया है, अमेरिका के टेनेसी वैली परियोजना की तर्ज पे। तो किस फिल्म की पृष्ठभूमि झारखंड से संबंधित है। तो कौन सी फिल्म की पृष्ठभूमि झारखंड से संबंधित है, बैंड बाजा बारात, लंच बॉक्स, गैंग्स ऑफ वासेपुर या फिराक। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 3, गैंग्स ऑफ वासेपुर। बिरला तकनीकी संस्थान झारखंड के किस शहर में स्थित है। तो बिरला तकनीकी संस्थान झारखंड के रांची शहर में स्थित है। बिरला तकनीकी संस्थान रांची में, और बिरसा तकनीकी संस्थान कहाँ पे है, धनबाद में। दोनों में कन्फ्यूज नहीं करना है, बिरला रांची और बिरसा धनबाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में और सवालों के साथ।